सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस के इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करेंगे। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन फॉल्स मोर देन एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। जो यूएस सीपीआई है वो 0.2% से फरवरी में, मतलब क्वार्टर सॉरी मंथ ऑन मंथ सिक्वेंशियल ग्रोथ हुई है उसकी, वर्सेस 0.5% इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर 12 महीने के इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, सो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का नंबर आया है 2.8%। जैन मंथ में ये नंबर था 3% का, और फेब्रुवरी मंथ का जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट की तरफ से या इकोनॉमिस्ट की तरफ से, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 2.9%। एंड दैट्स व्हाई यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेशन से कम आया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। कोर सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, विच एक्सक्लूड्स द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन रोज बाय 0.2% मंथ ऑन मंथ। और अगर 12 मंथ की बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज अप बाय 3.1%। कोर इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन लास्ट मंथ, दैट वाज जनवरी में, ईयर ऑन ईयर जो कोर इन्फ्लेशन था दैट वाज एट 3%, सॉरी 3.3%। तो वहां से ये नंबर नीचे गिर के 3.1% तक नीचे आया है। मार्केट के रिएक्शंस पॉजिटिवली आए हैं इसकी वजह से। सो मेजर इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिवली, S&P 500 है, Nasdaq 100 की हम बात करते हैं, तो वो इंडाइसेस काफी अच्छी तरीके से उसको रिएक्ट कर रहे हैं। टैरिफ्स के जो इम्पैक्ट है, स्पेसिफिकली हायर टैरिफ्स ऑन चाइनीज, कैनेडियन एंड मेक्सिकन गुड्स, ये एक थोड़ा सा रिस्क है फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन। मतलब ये पर्टिकुलर चीज, it can drive the prices, or it may drive prices up in the coming months, and which will have a negative impact on the overall inflation. सो वो चीज देखनी होगी, एंड दैट्स वाई फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी रहेगी, तो फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड द इंटरेस्ट रेट स्टेडी, एंड पोटेंशियल रेट कट्स आर एंटिसिपेटेड इन द मंथ ऑफ जून। सो अप्रैल महीने में कोई एक्शन नहीं होगी, शायद जून में रेट कट हो सकते हैं अगर ये फॉलिंग इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है तो ये हमें देखना होगा। यूरोजोन के इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। सो देर आर कंसर्न्स। सो ईसीबी की जो लेगार्डे है, तो उनको थोड़े से कंसर्न्स है, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन के कुछ ड्राइवर्स है उसके उसको लेके दे आर कंसर्न्स। मेजरली ट्रेड फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, या राइजिंग डिफेंस स्पेंडिंग जो हो रही है यूरोपियन यूनियन की, यूरोजोन की, सो दैट कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, ऐसा माना जा रहा है। और क्लाइमेट पॉलिसीज ऑल्सो विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए, जो मतलब अप्रैल महीने से लगेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात कर रहे हैं, सो इट कुड लोअर डिमांड फॉर ईयू एक्सपोर्ट्स। मतलब जो ईयू से, यूरोपियन यूनियन से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएस को, तो वो लोअर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी टैरिफ्स फ्रॉम यूएस साइड। एंड चाइना से एक्सेस सप्लाई जो है वो यूरोप में आ सकता है। सो ये भी फैक्टर्स है जो निगेटिवली प्ले आउट हो सकते हैं। पॉलिसी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, तो ईसीबी एम्स टू मेंटेन 2% इन्फ्लेशन टारगेट डिस्पाइट दीज शॉक्स। सो एक चीज हमने यही देखी है पोस्ट कोविड की, एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्लानिंग क्या है, टारगेट्स क्या है। आई थिंक मतलब बहुत सारे नंबर्स हेवायर हो सकते हैं अगर एक्सटर्नल शॉक्स वर्स देन एक्सपेक्टेशन अगर आ जाते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस आई थिंक दे विल हैव टू फेस। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। फरवरी मंथ का नंबर आ चुका है रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन का, एंड दैट नंबर इज एट 3.61%। 7 मंथ लो ये नंबर आया है। जैन में ये नंबर था 4.26%, तो वहां से ये नंबर काफी नीचे गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, that is substantially down, and that number is at 3.75%. Last month this number was 5.97%. We have seen this particular number at more than 10% also for good number of months, but finally with rising food production, so ये नंबर कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। जो 50% कंपोनेंट जो है सीपीआई का, रिटेल इन्फ्लेशन का, दैट कम्स फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन, एंड दैट्स व्हाई वो इन्फ्लेशन नीचे आना ये बहुत पॉजिटिव है। रूरल फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट 4.06%।
अर्बन फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट 3.20%। तो ये नंबर काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। मेजर इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटर्स जो रहे हैं, कोकोनट ऑयल 54.48%, कोकोनट 41.61%, गोल्ड 35.56%, सिल्वर 30.89%, अनियन 30.42%। ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे इन्फ्लेशन के। बट बाकी जो कंट्रीब्यूटर्स है, मतलब इसमें भले ही इनके नंबर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं आपको, बट ओवरऑल जो वेटेज है वो काफी कम है, एंड दैट्स व्हाई जो सीपीआई का नंबर है वो कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज 3.61%। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिएक्शन हो सकता है इसका? आरबीआई हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, और नेक्स्ट रिव्यू जो है वो अप्रैल 9 तारीख को होने वाला है। एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस विच आर गेटिंग बिल्ट कि आरबीआई की तरफ से और रेट कट्स हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर ईयर में ही 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेशन है। सो फाइनली आई थिंक जो एक सपोर्ट चाहिए कंजम्पशन ग्रोथ के लिए फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट रेट्स, ताकि जो लोन्स है वो कहीं ना कहीं लोन बुक्स बढ़ जाए, वहां पे कंजम्पशन और ज्यादा उसकी वजह से बढ़ सकता है। सो दैट विल ऐड अ गुड परसेंटेज टुवर्ड्स द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। सो आशा करेंगे कि ये इन्फ्लेशन के नंबर्स ऐसे ही कंट्रोल में रहेंगे। स्पेसिफिकली 4% के नीचे अगर इन्फ्लेशन का नंबर रहता है तो बहुत ही स्ट्रांग केस वहां पे बिल्ड होगी फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आशा करेंगे कि ऐसी ही सारी चीजें होती रहे। अब इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज बाय 5% इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओवरऑल आईआईपी ग्रोथ जो है वो 5% की है। दिसंबर 2024 में ये नंबर था 3.5% का। तो सेक्टर वाइज अगर हम ग्रोथ देखते हैं यहां पे, तो मैन्युफैक्चरिंग हैज डन वेल, which has outperformed the overall industrial production, जो 5% पे है। मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन बाय 5.5%। माइनिंग जो है, जो नीचे आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जैन 2024 में ये नंबर था 6%, बट नाउ माइनिंग ग्रोथ इज एट 4.4%। पावर ग्रोथ was disappointing, which was at 2.4% only. Capital goods has done really well. The growth is at 7.8% for the month of January. Last year same month में ये नंबर था 3.2% का, तो काफी अच्छा ग्रोथ यहां पे नजर आ रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नंबर अच्छा है 7.2% का, बट लास्ट ईयर दिस नंबर वाज एट 11.6% इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैज की जो ग्रोथ है वो 7% की रही है। लास्ट ईयर सेम मंथ में ये नंबर था 5.5% का। प्राइमरी गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी गुड्स का भी जो ग्रोथ है वो 5.5% का रहा है जैन 2025 में। इन जैन 2024 में ये नंबर था 2.9%। तो ओवरऑल जो आईआईपी ग्रोथ है वो काफी अच्छी लग रही है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, विच इज 5%। होपफुली ये जो लास्ट क्वार्टर है, दैट इज जैन फेब मार्च 2025, दैट इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, यहां पे काफी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। मोर देन 7% का जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस यहां पे सेट होते हुए नजर आ रहे। गवर्नमेंट के साइड से भी जो कैपेक्स का स्लो डाउन था इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो वो कहीं ना कहीं भर के निकल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस विल सपोर्ट द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। सो क्वार्टर 4 FY25 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने भी लगाई हुई है। अब स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टॉक न्यूज में जियो एंड एयरटेल के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जियो एंड एयरटेल पार्टनर विद स्पेसएक्स फॉर स्टारलिंक एयरटेल इन इंडिया। कल वैसे एयरटेल और स्टारलिंक की न्यूज आ चुकी थी, अब जियो और स्टारलिंक की भी न्यूज आ चुकी है। सो जियो हैज साइंड अ डील विद स्पेसएक्स टू ऑफर स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इन इंडिया। ये जियो के रिटेल स्टोर्स को यूज करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करेंगे फॉर सेल्स एंड इंस्टॉलेशन। एयरटेल और स्टारलिंक की भी एक डील, सेपरेट डील साइन हुई है, मेजरली टू एक्सपांड कनेक्टिविटी इन रूरल स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। दो भले ही यहां पे डील साइन हुई है, बट रेगुलेटरी हर्डल्स आर स्टिल देयर। Both deals are pending from approval from the Indian government. So Indian government ने अभी तक इन डील्स को अप्रूवल नहीं दिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा यहां पे लग रहा है। अब इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो मूडीज ने एक रिपोर्ट निकाली है, एंड दे आर से गिविंग द स्टेबल आउटलुक फॉर इंडियन बैंकिंग सेक्टर, बट
स्लाइट डिटेरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड, ऐसा उनका कहना है। ग्रोथ के फोरकास्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो FY26 में लोन ग्रोथ जो रहेगी वो स्लो डाउन हो जाएगा टू बिटवीन 11 to 13%। लास्ट ईयर ये नंबर था 17% का, या फिर लास्ट फ्यू इयर्स दिस नंबर वाज अराउंड 16 to 17% या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। तो उसके कंपैरिजन में FY26 में लोन ग्रोथ जो रहेगी वो 11 to 13% की रहेगी। एनपीए का फोरकास्ट जो उन्होंने दिया है, दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू राइज टू अप टू लेवल ऑफ 3%। सितंबर 2024 में जो नंबर थे एनपीएस के, दोज वर 2.6%। नाउ इट कैन राइज अप टू 3%, ऐसा उनका कहना है। रेट कट का इंपैक्ट क्या रहेगा? तो आरबीआई का जो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ है, विच हैज ब्रॉट डाउन द रेपो रेट टू 6.25%, इट मे अफेक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि यहां पे जब इंटरेस्ट रेट्स घटाता है आरबीआई, तो उनको बैंक्स पे भी प्रेशर बनता है टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू लोन्स ऑल्सो। सो ऑब्वियसली जहां पे इंटरेस्ट रेट्स मतलब चार्ज करने की कैपेसिटी है, वहां पे अगर कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। बट एक चीज होती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, उसमें डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं। So I think they try and manage their net interest margin, but some portion, some pressure जो है वो definitely रहेगा on net interest margin for Indian banks। अब नेक्स्ट जो है वो लधानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे, नॉट अडानी, इट इज लधानी, LADHANI। ये जो ग्रुप है 11,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और मेजरली 8,000 करोड़ जो है वो एक्सपांशन में वो यूज करने वाले हैं फॉर SLMG बिवरेजेस। तो ये कोका कोला के बॉटलर्स है, और 3,000 करोड़ रुपए दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। सो दे आर गोइंग टू डबल देयर होटल रूम्स। आईपीओ भी जल्द शायद आ सकता है इनका, नॉट इमीडिएट बट अंडर कंसिडरेशन वो चल रहा है। एक्सपांशन जो है वो बिहार में करने वाले हैं, अराउंड 1,200 करोड़ रुपीस का प्लांट वो बक्सर में लाने वाले हैं, प्लस अनदर 1,500 करोड़ प्लांट। और रेवेन्यू का जो टारगेट है इस ग्रुप का वो 8,000 से 10,000 करोड़ का है फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर, और 20,000 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू टारगेट है इन नेक्स्ट 5 इयर्स। सो आई थिंक अगर इनका लिस्टिंग होता है तो डेफिनेटली जो स्केर्सिटी प्रीमियम वरुण बिवरेजेस को मिला है, कहीं ना कहीं दैट कैन गेट इंपैक्टेड। बट जब आईपीओ आएगा तब ये ज्यादा बातें और ज्यादा डिटेल में करना सही रहेगा। बट अभी तो आई थिंक वरुण बिवरेजेस इज डूइंग वेल। अब कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री न्यूज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सो जैगुआर लैंड रोवर जो है, उन्होंने अपने जो ईवी प्लान्स थे इंडिया में, प्रोडक्शन का जो ईवी प्रोडक्शन प्लान था उनका ईवी का, तो वो कैंसिल किया है। स्पेसिफिकली ये कहाँ होने वाला था, ये टाटा के $1 बिलियन का जो तमिलनाडु प्लांट है वहां पे ही होने वाला था। बट आई थिंक दे हैव सम कंसर्न्स और दे हैव सम रीजंस। सो एक कंसर्न था उनका, कॉस्ट कंसर्न था जो लोकली सोर्स ईवी पार्ट्स पे था। एंड दूसरी बात ये भी है कि ईवी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है। बट इसका एक जो इम्पैक्ट है, वो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट टाटाज लेके आ रहे थे स्पेसिफिकली इंडिया में, दैट वाज अविन्या ईवी मॉडल्स। सो टाटा मोटर्स के इंडिया स्पेसिफिक जो टारगेट था उनका। सो देवर एक्सपेक्टिंग कि भाई 2026-27 दैट इज FY27 में ये गाड़ी वो लॉन्च करेंगे। उन्होंने कंसेप्ट कार ऑलरेडी अविन्या की लॉन्च की, मतलब दिखाई थी, बट देवर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम JLR ऑल्सो फॉर दैट। अब जब यही पोस्टपोन हो गया है या कैंसिल हो गया है ये पर्टिकुलर प्लान, तो डेफिनेटली अविन्या का जो लॉन्च था, एक्सपेक्टेड था FY27 में, ये भी डिले हो सकता है। सो बिकॉज JLR हैज कैंसल्ड देयर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन तमिलनाडु प्लांट। अब ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सो ओला इलेक्ट्रिक ने एक कॉस्ट रिडक्शन का प्रोग्राम लिया है। क्या है ये प्रोग्राम? सो दे आर गोइंग टू सेव अराउंड 90 करोड़ रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस। ये कैसे कैसे करने वाले हैं? इन्वेंट्री रिडक्शन करके भी वो करने वाले हैं। सो फ्रॉम 35 डेज दे आर गोइंग टू रिड्यूस दिस इन्वेंट्री टू 20 डेज। और डिलीवरी टाइम जो है, दे आर गोइंग टू इंप्रूव फ्रॉम 12 डेज टू 3 to 4 डेज। और जो रजिस्ट्रेशन का सर्ज है, तो डेली व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है उनके अभी वो 800 से ज्यादा हो रहे हैं। सो आई थिंक दे आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ, आई विल नॉट से एग्जैक्टली, द रिवाइवल इज नॉट द राइट वर्ड, बट आई थिंक डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूव करने का
और प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा बढ़ाने के लिए आई थिंक दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर। सो प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो ऑटोमोटिव एबिटा का ब्रेक इवन जो है दे वुड लाइक टू हैव इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2025। ये दे आर एक्सपेक्टिंग कि एबिटा पॉजिटिव वो हो जाएंगे ऑटोमोटिव बिजनेस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक डायबिटीज की ड्रग है, सो वो है एम्पैग्लिफ्लोजिन। तो ये इंडिया में लॉन्च हो गई है और काफी अफोर्डेबल है ये। पेटेंट एक्सपायरी जो हो गई थी उसका उसी का नतीजा है। हमने पहले भी बोला था कि मैनकाइंड फार्मा हो, एल्केम हो, ग्लेनमार्क हो, सो दे आर कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर ड्रग। सो मैनकाइंड फार्मा ने ये जो नई ड्रग है वो ₹5.50 पे लॉन्च की है। सो अर्लियर मतलब जो बिफोर जब पेटेंट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस ड्रग वाज एट ₹59, जो इनोवेटर प्राइस बोलते हैं उसको। अब वो 90% चीपर हो चुकी है। अल्केम लैबोरेटरीज ने 80% चीपर दैन इनोवेटर प्राइस पे ये ड्रग यहाँ पे लॉन्च की है, मतलब क्लोज टू अराउंड ₹10। And Glenmark Pharmaceuticals, they have launched multiple fixed dose combinations. Market size जो है इस particular drug की that is around 800 crore rupees। तो डेफिनेटली यहाँ पे मतलब जो पेशेंट मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 10 करोड़ पेशेंट्स हैं इंडिया में डायबिटीज के। सो डेफिनेटली फॉर अस इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम दैट एंगल, और इंडियन जेनरिक कंपनीज के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली एक नया मार्केट यहाँ पे उनको मिला है। सो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है पॉलीकैब की तरफ से। पॉलीकैब को एक यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम BSNL। सो दे हैव रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ ₹3,000 crore फ्रॉम BSNL फॉर द भारत नेट प्रोग्राम। और ये जो है वो 3 साल में उनको टाइमलाइन जो दी है वो 3 साल में कंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब कंप्लीट होने वाला है, और 10 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट 5 years में जो 5% ऑफ दी कैपेक्स वो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा, और नेक्स्ट 5 years में 6.5% ऑफ द कैपेक्स। सो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पॉलीकैब। सो अभी एक बार फिर से ये जो सारी न्यूज हमने डिस्कस की है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। सो पहला था US इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन, बट टैरिफ की जो रिस्क है वो परसिस्ट करती है, और फेडरल रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन जो है वो जून की पॉलिसी डिसीजन में रहे होंगे। दूसरी जो न्यूज है, यूरोजोन इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ट्रेड एंड डिफेंस स्पेंडिंग। इंडियन इकोनॉमी में इंडियाज इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन इज एट 3.61% फॉर द लास्ट मंथ, विच इज लोएस्ट इन 7 months, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो शार्पली डाउन यहाँ पे हुआ है। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हुई है टू 5%, मेजरली ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में जियो एंड एयरटेल साइन डील्स विद SpaceX फॉर Starlink इंटरनेट इन इंडिया, दो रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर अवेटेड। मूडीज का जो आउटलुक है इंडियन बैंक्स पे वो स्टेबल है, बट NPA राइज हो सकते हैं थोड़ा सा स्लाइटली, ऐसा उनका कहना है। लडानी ग्रुप ने 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, और SLMG बिवरेजेस, ये जो कोका कोला का बॉटलर है, तो दे आर गोइंग टू डबल देयर रेवेन्यू इन नेक्स्ट 5 years। JLR halts EV प्रोडक्शन इन इंडिया and it may impact Tata's Avinya EV launch जो expected था FY27 में, और वो postpone हो सकता है। Ola Electric cuts cost by ₹90 crore per month, और डिलीवरी टाइम्स जो है वो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने इंप्रूव किए हैं। डायबिटीज की जो ड्रग है एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये ड्रग के प्राइसेस जो है वो 80 से 90% यहाँ पे नीचे गिरे हैं, एंड इट हैज बूस्टेड अफोर्डेबिलिटी फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। ये अटेंडेंस होती है हमारे लिए कि कितने लोगों को ये हमारा न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आता है। और चैंपियंस ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर्स के लिए डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 70% ऑल्सो। तो प्लीज विजिट investindia.in एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।